अगस्त जी मुनि को याद किया, तब अगस्त जी आए और ब्रजमंडल के पूरे जल का पान किया, क्योंकि राम अवतार में इतना भोजन कराया था पर पानी नहीं पिलाया, पानी द्वापर का पिलाया। यथावत गोवर्धन को रखा और वापस आए, तो जैसा पहले था वृंदावन बस वैसे ही बन गया। इस तरह भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया, वृंदावन वासियों के हृदय में अपने प्रेम को जगाया। यहीं से वृंदावन वासियों ने भगवान को, कान्हा को कुछ विशेष मानना शुरू किया, ये कोई विशेष। इसके बाद भागवत में रास का वर्णन है, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए रास के प्रसंग को हम आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। रास में परमात्मा ने सभी गोपिकाओं के मनोकामना को पूर्ण की। ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, ये सारी गोपियां पूर्व जन्म में सब साधु थे, संत थे, जिन्होंने परमात्मा को प्रेम किया। तो कई पूर्व जन्मों की उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया भगवान ने रास। ये सारी लीलाएं करते करते प्रभु की उम्र करीब हो गई 11 साल। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस महाराज से जाकर के मिले तो कंस महाराज बड़े चिंता में थे। पूछा नारद ने क्या बात है, कंस से सुना क्यों चिंतित हो? बताया महाराज मेरे काल कृष्ण बलराम अभी भी जीवित है, कई को भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ, सबको मार दिया, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास भगवान परशुराम का दिया हुआ धनुष, उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ मथुरा में। एक बार वो दोनों मथुरा आ गए तो ये तुम्हारा नगरी है, तुम्हारी घर है, राजधानी है, यहाँ तुम जो चाहे कर लो। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत सुंदर, ये तो मैं सोच ही नहीं पाई। जय महाराज तुरंत अक्रूर जी महाराज को बोला कि धनुष यज्ञ का आयोजन करना, तैयारी करवाइए और आप जाइए वृंदावन, वहां से कृष्ण बलराम को लेके आए। अक्रूर जी मनी मन बड़े मुस्कुराए कि जीवन में पहली बार मेरे मूर्ख को देख रहा हूं, अपने काल को न्योता देने भेज रहा है, पर होई वही जो राम रची वही कृष्ण बलराम को लेवा करके लाए, वृंदावन से आए मथुरा। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, सब लोग आए बैठे, भगवान के साथ नंद बाबा आए, कुछ गोप आए, कुछ भगवान के सखा भी आए। बढ़िया आगमन हुआ मथुरा में। इसी बीच परमात्मा ने एक धोबी, एक माली और कुब्जा, इनका भी उद्धार कर दिया। पहुंचे कंस के उस स्थान पर जहां पर जिस मैदान में यह कार्यक्रम है, कुबलिया पीड़ हाथी भगवान के मारने के लिए खड़ा था, दोनों भाइयों ने उसका भी उद्धार किया। रंगमंच में पहुंचे, चाड़ूर मुस्लिम नाम के दो बल्ली योद्धा खड़े हैं, दोनों चुनौती दे रहे हैं कृष्ण बलराम को। चुनौती को बलदेव जी ने कहा चलो स्वीकार किया, दोनों युद्ध किए और देखते देखते चाड़ूर मुस्लिम का भी दोनों ने अंत कर दिया। बलदाऊ जी ने कहा लाला पूजा धनुष की तरफ, मैं पूरी सेना को संभालता हूं। तो दाऊ जी चले गए कंस की सेना को संभालने, लाला हवाएं चले गए
धनुष जाकर के भोलेनाथ के उस धनुष को प्रणाम किया, भोलेनाथ के चरणों में विनती करी कि इसको तोड़ना आवश्यक है प्रभु, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मामा कंस नहीं टूटेगा। उठाया, प्रत्यंचा लगाई और ऊपर से जो ना बल लगाया है कि देखते ही देखते वो धनुष दो टुकड़े कंस महाराज को आवाज सुनाई दी, पूछे क्या हुआ? सिपाही ने कहा हमारा टूट गया। अब जैसे टूट गया सुना तो चारों तरफ कंस को जहां देखे वहां कृष्ण ही दिखे, इतना उसको भय। देखते देखते भगवान कृष्ण पहुंचे और कंस और गोविंद के बीच में युद्ध हुआ। और जब मृत्यु का समय होता है तो आपका कोई ना बल काम आता, ना बुद्धि काम आती, ना विवेक काम आता, ना कुछ। आज कंस का अंतिम दिवस है। भगवान से युद्ध करते करते कंस गिरा और हमारे परमात्मा ने अपने दोनों चरण कमल जैसे ही उसके छाती पर रखा, देखते ही नेत्र बाहर आ गए, मुख से रक्त की धार निकली और गोविंद का दर्शन करते कृष्ण का उद्धार हुआ। बोली कृष्ण मर्दन भगवान, कंस का भगवान उद्धार कराए। माता पिता वसुदेव देव को कारागृह से निकाला, नाना उग्रसेन को निकाला, उग्रसेन को राज बनाया। गर्गाचार्य जी ने आकर के दोनों का संस्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया और नंद बाबा और गोपी और भगवान के सब सखाओं को वापस वृंदावन भेजा। वसुदेव जी ने बलराम और कृष्ण को उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा, जहां पर भगवान की मित्रता एक ब्राह्मण पुत्र से हुई जिसका नाम पड़ा सुदामा, जिनके चरित्र को हम कल की कथा में सुनेंगे। शिक्षा प्राप्त करके दोनों लौटे और जैसे लौटे महाराज तब तक सामने जरासंध की सेना पहुंच, क्योंकि कंस महाराज की दो पुत्री थी, कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटियां थी। तो जैसे कंस को भगवान ने मारा तो अस्थि और प्राप्ति कंस की जो पुत्रियां हैं, वो कंस की जो पत्नियां वो चली गई अपने मायके मगध देश, और उसके पिता को बताया जरासंध को। जरासंध सेना लेकर के भगवान दोनों भाइयों को मारने आया, दोनों के साथ प्रभु ने युद्ध किया और जरासंध को 17 बार भगवान ने हराया। 17 बार भगवान ने हराया। नारद जी के कहने पर जरासंध ने म्लेच्छों से मित्रता करी और म्लेच्छ के राजा है, म्लेच्छों के राजा इस समय काली यवन को कहा कि मैं 17 बार युद्ध कर लिया लेकिन हरा नहीं पाया, इसलिए कृष्ण बलराम को मारने के लिए तुम जाओ। काली यवन म्लेच्छों की सेना लेकर के चला कृष्ण बलराम से युद्ध करने। युद्ध स्थल में काली यवन की सेना खड़ी, भगवान की सेना आई। भगवान ने युद्ध का शंख बजाया, सेना भिड़ी और भगवान काली यवन की तरफ दौड़ते दौड़ते गए और अचानक काली यवन से युद्ध ना करके भगवान काली यवन की दूसरी दिशा पर रथ को ले गए। काली यवन भगवान को देख के क्रोधित कि मुझसे युद्ध करने आ रहा था लेकिन बीच से कहां कौन सी दिशा में भाग रहा। काली यवन भी भगवान के रथ के पीछे पीछे अपने रथ को दौड़ाया। भगवान एक पहाड़ के नीचे रथ को रोके और रथ से कूद करके सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। उस पहाड़ में एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर के भगवान पहुंचे। पीछे से काली यवन आ रहा था, भगवान को देखते 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 उसी गुफा में पहुंचा। उस गुफा में कई सालों से एक महापुरुष सो रहा
भगवान ने अपनी पीताम्बरी उठाई और उसको उड़ा दी। कालियावन को लगा कि ये पीताम्बरी उड़ करके कृष्ण ही लेटा है, तो लात घासों से भगवान को प्रहार करने लगा। असल में उस पीताम्बरी के नीचे प्रभु नहीं, उसके नीचे सूर्यवंश के एक राजा सोए थे जिनका नाम मुचकुंद महाराज। इनको देवताओं ने सोने का आशीर्वाद दिया, पर बीच में से उठा दिया। जैसे मुचकुंद महाराज उठ करके नेत्र को खोले, उनके नेत्र से एक ज्वाला निकली और ज्वाला ने तुरंत कालियावन को भस्म कर दिया। कालियावन ने भगवान निकल करके आए, पूछे कौन हो? कहा मैं मुचकुंद हूँ, मानधाता का पुत्र। आप कौन हैं? कहा मेरा नाम कृष्ण है। मुचकुंद समझ गए आप वही हैं जिनके चरणों की सेवा में दिन रात करता हूं। कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ, आदेश दीजिए अब क्या करूंगा? भगवान ने कहा तुम यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाओ, वहां पर मेरी तपस्या करना, तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लौट करके भगवान आए, जरासंध को पता चला कि हार गए, कालियावन भी मर गए। जरासंध ने की बात संत और ब्राह्मणों को बहाने से, यज्ञ करवाने के बहाने से संत ब्राह्मणों को बुलाया और उन सभी संत ब्राह्मणों को यज्ञ न करवा करके उनको अपने बंदी खाने में बंद कर और उन संतों को कहा 18वीं बार कृष्ण बलराम से युद्ध करने जा रहा हूं, आज यदि मैं हार गया तो ये समझ लेना तुम सभी ब्राह्मणों के सिर को काट सबको मृत्यु मिलेगी, और यदि आज मैं जीत गया तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। अब जितने संत ब्राह्मण थे कैद में मरा, सबने हाथ जोड़ के मन ही मन गोविंद के चरणों पर निवेदन किया। भगवान ने युद्ध के पहले विश्वकर्मा जी से एक नगरी का निर्माण कराया समुद्र के नीचे, और अपने पूरे परिवार को रात ही रात द्वारकापुरी पहुंचाया। और दोनों भाई युद्ध करने आए, केवल दोनों भाई, और सामने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना है। 23 अक्षौणी इतना विशाल था। उस समय इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी सेना थी जरासंध की, इससे बड़ी सेना जरासंध। बलराम जी के समझ में न आए, सामने 23 अक्षौणी सेना है और हम दो भाई। कहा लाला कैसे युद्ध करेंगे? लाला ने कहा भैया युद्ध नहीं करना है दाऊ, फिर आज तो पीठ दिखा के भागना है। क्यों? संसार क्या कहेगा? कहा दाऊ संसार क्या कहेगा वो नहीं पता, लेकिन यदि आज मैं युद्ध किया तो मेरे कई भक्त हैं जिन ब्राह्मण भक्तों की मृत्यु हो जाएगी, सब मर जाएंगे। इसने बंदी बना के रखा, उनके जीवन को बचाना है तो आज युद्ध से भागना पड़ेगा। कहा इतने नाम है संसार में मेरे, एकादना मौन हो जाएगा, संसार रण छोड़ कहना लगेगा और क्या। तो भगवान हम भक्तों के लिए तो बदनाम होने को भी तैयार, बदनाम होने को। बलराम जी कहते तेरी कीमत तू ही जा, चल। जैसे ही जरासंध ने शंख बजाया और अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया, भगवान और दाऊ भैया दोनों रथ को मोड़े और सीधे प्रहर्षण पर्वत की दिशा की तरफ दौड़ लगे। प्रहर्षण पर्वत, रथ को नीचे रोका और प्रहर्षण पर्वत में जाकर के बैठे। जरासंध महाराज अपनी सेना को आदेश दिया पर्वत पर कोई नहीं चढ़ेगा, नीचे से पूरे पर्वत को आग लगा दो तो दोनों मर जाएंगे। जरासंध की सेना ने आग लगाया और दोनों भाई ने प्रहर्षण पर्वत की चोटी से जोर छलांग मारी तो सीधे द्वारिका धाम में। बोली द्वारिका धाम की। द्वारिकापुरी पहुंची। यहाँ से मथुरा और वृंदावन की लीला समाप्त। अब यहाँ से भगवान के द्वारिका की लीला शुरू। सुखदेव जी कहते परीक्षित द्वारिका पहुंचते ही
दाऊद जी भैया का ब्याह संपन्न हुआ। सूर्यवंश के राजा रेवत महाराज, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम कपुदमी है, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम रेवती है। उसके साथ में दाऊद जी महाराज का ब्याह संपन्न हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे प्रभु के ब्याह की चर्चा सुनाइए। दाऊद जी के ब्याह का बताया, अब मुझे भगवान के ब्याह की चर्चा सुनाइए। तो कहा, सुना। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक महाराज। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मनंतर। रुक्मी बड़ा और 6वें नंबर पर एक कन्या हुई है जिसका नाम है रुक्मणी। ये कन्या इनको एक तालाब में कमल के फूल के ऊपर हुई और इस कन्या में माथे पर एक जन्म से सोने का तिलक है जो मणि के जैसे चमकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रुक्मणी। धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। भीष्मक महाराज का मन है कि मेरी कन्या का ब्याह द्वारकाधीश के साथ होता, लेकिन रुक्मी जो बड़ा भाई है उसने रुक्मणी अपनी बहन का ब्याह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। अब बालक जब बड़ा हो जाता है तो घर में उसकी भी चलने लगती है, उसको भी मान लेना पड़ता है। रुक्मी तनक क्रोधी स्वभाव का था। रुक्मी ने कहा कि मैंने तय कर दिया ब्याह। अरे कहा? शिशुपाल, चेदी देश के राजा का पुत्र, दमघोष का। और परसों पिताजी बारात आया रही है, सब तैयारी हो गई है, हम केवल कन्यादान करना। भीष्मक ने कहा, क्या करूंगा? खबर पहुंची हमारी भैया के पास, रुक्मणी के पास, कि आपका ब्याह तय हो गया, परसों बारात आने वाली है। पर रुक्मणी ने बचपन से संत महात्माओं, नारद जैसे मुनियों के सत्संग किया और उनके मुख से द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज के बारे में सुना, उनके रूप के बारे में, उनके साहस के बारे में, उनके दीन वत्सलता के बारे में, भक्त वत्सलता के बारे में। तो रुक्मणी माता के हृदय में बचपन से ही श्री कृष्ण महाराज के प्रति प्रेम का भाव। और जैसे ही रुक्मणी ने सुना कि मेरा ब्याह शिशुपाल से तय हुआ तो रुक्मणी रोने लगी, बहुत उनको दुख लगा। अपनी बड़ी भाभी रुक्मी की जो पत्नी उनके पास गई और बताया, भाभी मेरे मन मंदिर में तो श्याम सुंदर विराजमान है और भैया ने मेरा ब्याह तय किया शिशुपाल के साथ। मैं किसी और का वर्णन नहीं करूंगा, यदि मेरा ब्याह किसी और के साथ में होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारे मन में जो भाव है क्या उनके मन में है ये भाव? रुक्मणी ने कहा, मैंने तो कभी देखा तक नहीं, सुन के ही प्रेम हो गया और मन मंदिर में मैंने उनको अपना पति मान लिया। कहा, यदि उनके मन में ऐसा भाव नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? कहा, उनके मन में नहीं होगा तो भी मैं जीवन से त्याग, मैं मर जाऊं। तो भाभी ने कहा, एक काम कर, एक पत्र लिख और उस पत्र में अपने हृदय की सारी बातों को लिख और भेज किसी के हाथ। उस पत्र को पढ़ के यदि उनके मन में भी तेरे प्रति प्रेम का भाव होगा तो तुझे लेने जरूर आएंगे, और नहीं आएंगे तो जो तूने सोच रखा है वो कर। रुक्मणी ने कहा, पत्र लिखा महाराज रुक्मणी ने, मेरे त्रिभुवन सुंदर, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जन्म जन्मांतरों से जानती हूं। मैं भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी हूं। संत महात्माओं ऋषि मुनियों से बचपन से आपके बारे में सुनते सुनते मैंने आपको अपना पति मान लिया, परंतु मेरे बड़े भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय किया, परसों बारात आ रही, परंतु मैं चाहती हूं कि मेरा वर्ण आप ही करें।
यदि आप मेरा वर्णन नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन दूसरे का वर्णन मैं नहीं। प्रभु आप सोच रहे होंगे कि कैसी कन्या खुद ही चर्चा कर रही है, पर क्या करूं आज मेरे सामने परिस्थिति है, मैं कुछ नहीं। हमारे कुंडलपुर के नगर के बाहर एक माँ जगदम्बे की मूर्ति है, आप वहां पर आइए, वहां मैं पूजन करने जाऊंगा, और जैसे ही मैं पूजन करने जाऊं आप वहीं पर आइए, और जैसे भेड़ियों के झुंड के बीच में पड़े मांस के टुकड़े को सिंह दहाड़ के साथ ले जाता है, वैसे आप भी मुझे उन सभी सैनिकों के बीच में से मध्य से हरण करके ले जाइए। इतना कहकर के एक पत्र एक ब्राह्मण को रखाया और भेजा, कहा ब्राह्मण देव मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। ब्राह्मण देव ने कहा चिंता न करिए, दे दी। ब्राह्मण गया, एक दिन में पहुंचा, भगवान सभा में बैठे थे, जाकर के पहुंचा, ब्राह्मण को देख करके भगवान आसन से उठे, उसको बैठाला, पूछा कहां से आए हैं? कहा प्रभु मैं कुंडलपुर से आया हूं, वहां कुंडलपुर के राजा भीष्मक महाराज की कन्या है जिसका नाम रुक्मणी है, उन्होंने भेजा है, और ये पत्र है, गुप्त संदेश है आपके लिए। कहा क्या है इसका? कहा मैंने नहीं पढ़ा, आप ही को देना है। भगवान को दिया, भगवान ने पत्र को पढ़ा, सब संभल। कहा ब्राह्मण देव आज विश्राम करिए, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कुंडलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे आप लोग। आज वो दिन आ गया है जब रुक्मणी के यहाँ बारात पहुंच रही है, और आज ही भगवान प्रातः कुंडलपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ब्राह्मण को रथ में बैठाला, भगवान का दारुक सारथी घोड़ों के लगाम को पकड़ा, भगवान बैठे, निकल ही रहे कि सामने दाऊद भैया आ गए। दाऊद ने कहा लाला क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गया आज कहाँ? अब लाला बड़े भाई को कैसे बताते कहां जा रहा है? तो कहा कुछ नहीं दाऊद जी बस आ रहा। चल दिया, दाऊद जी को संदेह हुआ, बिना बताए नहीं जाता। और ये इसके साथ ये ब्राह्मण कौन था? दाऊद जी ने उद्धव को बुलाया, उद्धव क्या बात है? उद्धव ने बताया बात पूरी हमको भी नहीं पता, पर ये जो ब्राह्मण आए थे कुंडलपुर से आए और कुछ पत्र लेके आए थे। अब वो पत्र लाला ने पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा, और कुंडलपुर ही गए। समझ गए दाऊद कि कुंडलपुर में आज शिशुपाल की बारात आ रही है, लाला भी जा रहा है, जरूर कुछ न कुछ बात है। तुरंत दाऊद जी ने नारायणी सेना को आदेश किया, सेना तैयार हो, कुंडलपुर की तरफ कूच करना है। और दाऊद महाराज कुछ समय बाद सेना को लेकर के भी कुंडलपुर की चल। इधर हमारी रुक्मणी पूजा की थाल, सुंदर वस्त्र, अलंकार इत्यादि पहन करके सखियों के साथ रथ में आरूढ़ हुई, और रथ में बैठ करके चारों तरफ सैनिकों की सुरक्षा बनती है। सुरक्षा के घेरे में मैया पहुंची है आज मां भगवती जगदम्बे के मंदिर में। सखियां उतार करके भगवती के मंदिर में लेके गई, और कहा कि देवी आप पूजन करिए। चारों तरफ सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ी है, सखियां खड़ी है, और हमारी रुक्मणी जा रही है भगवती के मंदिर में पूजा। मां गिरजा के चरणों में विनती करने। आइए तरह एक सुंदर सा भाव बनाते रुक्मणी के लिए। रुक्मणी मैया कारज सवै सवारने चली, रुक्मणी मैया कारज सवै सवारने चली, गिरजा डारने चली, दीप जियाने चली। रुक्मणी मैया कारज सवै सवारने चली, मैया जो की महिमा को विस्तारने चली, गिरजा डारने चली, हो दीप जियाने चली, गिरजा डारने चली, दीप जियाने चली।
माता की आज्ञा लेकर के सखिया चली विवाके। गंगा जल पूजन थाल सजा के माता की आज्ञा लेकर के सखिया चली विवाके। सोने लोटा गंगा जल में पूजन थाल सजा के माता की आज्ञा लेकर के सखिया चली विवाके। जगदम्बे की महिमा संसार में भली, जगदम्बे की महिमा संसार में भली। जगदम्बे की आरती उतारने चली, मैया जी की आरती उतारने चली। डालने चली, दीप दियाने चली, द्वार में चली दीप दियाने चली। डालने चली, दीप दियाने चली। द्वार में चली दीप दियाने चली। रुक्मणी मैया का रज सब सवारी, रुक्मणी मैया का रज सब सवारने चली। रुक्मणी मैया का रज सब सवारने चली। रुक्मणी मैया का रज सब सवारने चली। द्वारने चली दीप दियाने चली। द्वारने चली दीप दियाने चली। रथ में बैठे और सीधे रथ को दौड़ाया तो द्वारिका की दिशा में, द्वारिका की दिशा में सारे सैनिक तब तक परमात्मा के रथ को देखते रहे जब तक उन सैनिकों को भगवान का रथ दिखता। रुक्मणी के साथ भगवान पहुंचते हैं। आज रुक्मणी ने पहली बार मेरे ठाकुर के मुखमंडल को देखा है और रुक्मणी का भाव कुछ ऐसा है। कैसा है आइए ठाकुर बुलाते हैं।
साथ में सभी दिखाओ क्या हो? भगवान को बधाई दे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे बाबा दो।
Thank you.
देव सिंह भैया पाँव पखारे। आरती करें आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। आरती उतारें, आरती करें आरती। राज्यं वरुचक्रं बहिर्नियोस्तम्या ग्रहण देवे संत्रयुक्तिमरापः दीपं दृश्यामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ए लाला अलग अलग रुक पड़ दो फोटो आओ रुक जाओ अभी आओ। इसके बाद परिवार के सभी लोग जिनको जिनको पांव पखारना है सब एक एक करके पहुंचते जाएं। घंटा 11 में 20 सेकंड कैसे बार घुमा ले कैसे बार बोला पाती पात्राणि समर्पयामि पीतल पात्राणि समर्पयामि। बहुत फाटा में बहुत जल्दी चला बिना कर व्यासपीठ में चढ़ाएं। हिरण्यगर्भावस्थां ध्यानयोगभावं प्रमादेन द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। चलो प्रीतम भैया रवि भैया आप यहाँ आ जाएं। रवि भैया कहाँ घूम गए थे? हाँ वहाँ रखे बहुत प्रमादेन द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ए बाबू ए बाबू ए बाबू ए सुहासिन ए सुहासिन ए सुहासिन तुम करवा फोटो खिंचवा वीडियो बना दे। हिरण्यगर्भावस्थां ध्यानयोगभावं प्रमादेन द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। कौन है मोटा स्वामी? फिर भक्त महाराज ऋतु कर हाँ ठीक है हिरण्यगर्भावस्थां ध्यानयोगभावं प्रमादेन रात रात